हरे कृष्णा। तो टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 23 नवंबर। ठीक है, तो हम रीडिंग थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, देखते हैं कैसा रीडिंग होता है। ओके, we'll be using the two deck, that is one this tarot and second that is relationship deck. ठीक है, तो 5 कार्ड चुनते हैं। चलो, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 2 कार्ड आ गए, तीसरा कार्ड आ गया, यह चौथा, एंड दिस वन द 5। ओके, हाई फाई हो गया है ना। ओके, एंड नाउ हियर वी गो। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 23 नवंबर। ठीक है, चौथा कार्ड और ये है 5वां कार्ड। ओके, एक्चुअली मैं लाइव ही डालना वाला था, लेकिन फिर सोचा कि चलो एडिट कर सकता हूँ। लाइव में तो एडिट नहीं कर सकता, सो इट विल बी प्रीटी इजी फॉर मी, लेकिन आई हैव टू कीप द रीडिंग लिटिल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए सबसे पहले। तो देखते हैं, वाह कार्ड्स तो अच्छे आ गए हैं। ठीक है, चलो कार्ड रखे मैंने यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखते हैं रीडिंग कैसी आती है। रीवा। ठीक है, लेट्स लुक एट द कार्ड्स। ओके, और अब कार्ड्स देखते हैं एंड नाउ विल गो टू द रीडिंग। ठीक, वाह ये पहला कार्ड क्या कह रहा है। टर्निंग इनवर्ड। 4 ऑफ कप्स। देखो, ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा आत्म परीक्षण, सूक्ष्म परीक्षण करना चाह रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट। आपकी रिलेशनशिप है तो उसका बेस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ बार होता है ना कि गलत फहमी का शिकार होते हैं या फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ओके, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम अगर ऐसा नहीं कहते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, या फिर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं एंड वो कहते हैं कि ये बात हुई, मैंने वैसे कहा, इस वजह से वो मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट नहीं कर रही। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट। ठीक है, टर्निंग इनवर्ड मतलब देखो कुछ बातें होती हैं जिनका रहस्य हमारे अंदर ही होता है। ओके, और हम उसे तभी जान सकते हैं जो हमारा आत्म परीक्षण करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना। ओके, रिलेशनशिप है तो दोनों के बीच इशू हो सकते हैं, तो समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि इश्यूज़ क्या हैं और हम उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ कप्स जो कि है अट्रैक्शन। नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी, रिसीविंग मनी एंड फास्ट। ओके, तो यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स जो कि है अट्रैक्शन एंड इमोशन एंड फीलिंग्स का एक कार्ड है। ओके, तो देखो अट्रैक्शन यहाँ पे फील हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द थिंक बिहाइंड दैट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसे हम कहते हैं प्यार, वो दिल से आता है ना, दिमाग से प्यार नहीं आता, दिमाग से सोच आती है ना, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे देखो पहला कार्ड आ गया जो कि है टर्निंग इनवर्ड एंड नाउ अट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे ये व्यक्ति अट्रैक्शन फील करना चाह रहा है, मतलब जानना चाह रहा है कि क्या है। ओके, समवेयर इट कुड बी अट्रैक्शन एंड समथिंग लाइक दैट। तो देखो यहाँ पे 2 राय बन रही है। ओके, या तो ये व्यक्ति किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, या तो ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है। ओके, मतलब देखो कुछ लोग समय लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या है ये भाई एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये अट्रैक्शन है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स दैट मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन है। आप भी उसे लाइक करते हो, वो भी आपको लाइक करते हैं। कई बार लोग चाहते हैं कि हमें इंट्यूशन मिले एंड हमें सही गाइडेंस मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले एंड सही सूचकता मिले कि सिर्फ मेरे प्यार करने से कुछ नहीं होता, सामने वाले की भी प्यार करने की लेवल होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए कि आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया प्यार, तो क्या होगा, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखो प्यार जो होता है वो इस कदर होता है कि हम उसे जानना चाहते हैं। अब मैंने कल ही एक शॉर्ट देखा मूवी का, कोमाली मूवी, शायद आपने भी देखी होगी। ओके, साउथ इंडियन मूवी है। तो वहाँ पे क्या दिखाया है मूवी में कि एक टीनेज लव दिखाया है। ओके, 90s के ज़माने का, एंड वो किसी से प्यार करता है लड़का, एंड लड़की को भी ऐसे ही मतलब फ्लर्ट करता है, काइंड ऑफ थिंकिंग गोज ऑन इन द स्कूल, एंड फाइनली उसे प्रपोज करता है। उसी वक्त उसी को उसका एक्सीडेंट होता है। ठीक है, एंड नाउ थिंग्स टर्न ड्रास्टिकली, एंड क्या होता है फिर कि डायरेक्टली यहाँ पे मतलब उसका जो फिर पता लगता है उसे कि 19 साल वो कोमा में जाता है। 19 साल के बाद जब वो रिटर्न होता है तब भी उसके दिल में प्यार होता है, बट शी हैज़ मैरिड। ओके,
अब उसने उसके बारे में क्यों नहीं पूछा, क्या हो गया, शी डिडंट केयर अबाउट दैट, ये जो भी है मतलब ये देखिए अलग पार्ट आता है। लेकिन कोमा में रहने के बाद भी इंसान उसको लाइक करता है ना, तो ये एक फीलिंग होती है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है जानना चाहता है व्हाट इज़ दैट, एंड इफ इट इज़ प्रिवेलिंग देन ही और शी शुड हैव इट। ओके, तो अट्रैक्शन है उसके पास। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टेबिलिटी, फीलिंग स्टक। देखो कई बार क्या होता है कि हम बस एक ही व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखता कि हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस, है ना। मतलब एक चीज़ ऐसे बैठती कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। अब देखो जैसे कि बच्चे होते हैं, उनको अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो कहते हैं मुझे यही चाहिए वही चाहिए, भले उस चीज़ का यूज़ ना करे, भले उस चीज़ का यूज़ ना हो। ओके, लेकिन अगर उनके दिल में आ गया कि चाहिए मतलब चाहिए ही। अब बड़ों के मामले में भी ऐसा होता है, किसी को लगा कि भाई मुझे ली की जीन्स चाहिए या फिर मुझे ब्रांडेड परफ्यूम चाहिए, महंगा है लेकिन उनको लगता है चाहिए, तो वो भी उसके पीछे देखिए चाहिए 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 काइंड ऑफ थिंकिंग। देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है एंड फीलिंग स्टक भी है। ये नंबर 4 है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये व्यक्ति स्टेबिलिटी चाह रहा है। देखो उसे बस प्यार मोहब्बत इश्क नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्टेबिलिटी। ये नहीं बात कि वो आपके बारे में सोचता रहे एंड उसके लाइफ में चक्कर चलते रहे, कि आप नहीं आ रहे हैं फिर भी आपके बारे में सोचता रहता है और ये चालू है। नो, ही वांट अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन हिज लाइफ। ठीक, मतलब लाइफ सही होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन हिज और हर लाइफ। हालांकि यहाँ पे आ गया है रिसीविंग मनी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन हम इस कार्ड को अलग तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि रिसीविंग मनी है, रिसीविंग हेल्प भी हो सकती है एंड रिसीविंग अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आपके थ्रू क्या हो रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, फिर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात करता है, तो व्हाट विल यू डू? आर यू गोइंग टू सपोर्ट दिस गाय और सपोर्ट दिस गर्ल? येस और नो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको पता है व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, अभी क्या आप उसको हेल्प करना चाहेंगे या नहीं। रिसीविंग मनी का मतलब ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली व्यक्ति वीक हो सकता है। ओके, देयर कुड बी सम चेंजेस। अब ये एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पैसा मैटर करता है प्रैक्टिकली, लेकिन लव जो होता है वो पैसे को नहीं देखता, वो अंधा होता है। दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट। ओके, लेकिन ये भी बात होती है जैसे कि कुछ हो गया, पैसा लग गया, तो क्या करोगे आप? आसमान से तो नहीं लाओगे, है ना। दैट्स वाई सम पीपल आर लुकिंग फॉर अ रिच गाय और रिच गर्ल, कि चलो पैसा है लेकिन क्या आपको वहाँ पे प्यार मिलेगा? ओके, तो यहाँ पे है रिसीविंग मनी। एंड द फाइनल कार्ड इज जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो कि है फास्ट। तो ये व्यक्ति बहुत ही फास्ट एक्शन लेगा। देखो फास्ट एक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए आप इससे इसलिए दूर गए कि इसके पास पैसा कम है या फिर पैसों का कोई इशू है। मान लीजिए अब या तो उसके पास 2 तरीके हैं, जो पैसा है उसमें ही सुखी रहें या फिर अपनी वैल्यू बढ़ाए, पैसे की वैल्यू बढ़ाए। अब अगर ये पैसे की वैल्यू बढ़ा रहा है तो शायद उसके दिल में आ सकता है वाई यू, वाई नॉट समबडी एल्स। देखो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है अनकंफर्टेबल। सो दिस पर्सन इज अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल इसलिए आ रहा है कि वो कुछ बात करना चाह रहा है या फिर कोई चीज़ है जो उसको उसके दिल को चुभ रही है। ओके, देखो हम किसी के लिए कोई चीज़ करते हैं लेकिन क्या वो सही बैठती है? ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कांदा लहसुन खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी जैन घर में चले गए या फिर किसी गुजराती घर में चले गए या फिर जहाँ पे ऐसी घर में चले गए जहाँ पे कांदा लहसुन नहीं खाते। ओके, पहले तो आपको लगा कि चलो भाई आई कैन मैनेज इट, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपको वो फिर अलग लगता है, आई कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस। या फिर आप नॉन वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन घर में चले गए हो या वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन घर में चले गए, तो चीज़ें अनकंफर्टेबल फील होती है। ओके, ये व्यक्ति भी शायद आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। ओके, लेकिन कहीं एक जगह पे स्टक होता जा रहा है कि ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, समथिंग इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस। ओके, तो देखो हैप्पीनेस जो है वो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या उसके साथ मिल रहा है? जैसे कि अनकंफर्टेबल मिल रहा है तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये कड़ा लिया, ओके, ये ब्रेसलेट लिया। अब कोई ऐसा कड़ा ले सकता है या फिर कोई ऐसा ले सकता है। ओके, फॉर गर्ल इट कुड बी ब्रेसलेट एंड काइंड ऑफ थिंकिंग। लेकिन मान लीजिए वो अगर अनकंफर्टेबल है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, या फिर कुछ द गर्ल इज़ बियरिंग सम बैंगल्स और उससे स्क्रैचेस लग रहे हैं। हैप्पीनेस तो मिल रहा है लेकिन अनकंफर्टेबल है, तो उसकी चॉइस होती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एवर्जन। सो द पर्सन हैज़ टू टेक सम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अबाउट इट। देखो हर बार हम बात को टाल नहीं सकते कि भाई हमें इस बात के बारे में सोचना है, नहीं सोचना है। समटाइम्स वी जस्ट हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ओके, एंड ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? ठीक है, अगर आपको कोई व्यक्ति सही लगती है, कोई व्यक्ति गलत लगती है, तो आप क्या करना चाहोगे एंड अपने प्यार को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो? हालांकि नेक्स्ट कार्ड है ग्लूमी। ठीक है,
तो देखो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, कि लाइफ में चीज़ें कैसी हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं। कई बार हम बस एक चीज़ को लेके बैठते हैं और उसके आगे जाते ही नहीं, तो फिर फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है हमें। ओके, जैसे कि हम कहते हैं ये व्यक्ति बदलेगा। ओके, मे बी यू लाइक समवन। ओके, अब हर एक में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, कुछ बहुत बुरी होती है। ओके, हर एक में होता है ऐसा। अब मान लीजिए ही इज़ अ स्मोकर या ही इज़ अ ड्रिंकर, ठीक, लेकिन फिर भी आपको ये व्यक्ति पसंद है, आपने कहा कि चलो भाई बाद में ये सुधर जाएगा। अब आपने उससे शादी कर ली या फिर आप सोच रहे हैं निकाह करने का, एंड द पर्सन इज़ ड्रिंकिंग अ लॉट, स्मोकिंग अ लॉट, एंड ये चीज़ फिर आपको डेंजरस लग रही है। ओके, अगर ये नहीं छोड़ सका तो व्हाट विल हैपन, तो आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है इंडिग्नेशन। देखो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है वो सोच रहा है एंड सही चीज़ करने का सोच रहा है वो। अब देखो इसे किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट नहीं करना है, लेकिन इसे सही चीज़ करनी है। अब उसके लिए शायद उसको समय भी लग सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि वो उसको कितना समय देता है। ओके, द पर्सन लव्स यू, लेकिन वो प्यार क्या है। ओके, मान लीजिए व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक गर्ल हो, ठीक है, एंड आपको कोई लड़का पसंद है, लड़के ने भी शायद कहा कि मेरे आई लव यू, आपने भी कहा लव यू, फीलिंग्स मैच हो गई, आपने शादी कर ली, आप गए उसके साथ घर बसाने के लिए, और अब लड़का कह रहा है कि कंटिन्यू विथ माई फैमिली, आई विल लव यू। ओके, मेरा आपसे मिलने का समय होगा जब मैं ऑफिस के बाद घर आऊँगा। ठीक है, अब वो ऑफिस के बाद घर आता है 6-7 बजे के बाद, थोड़ा फैमिली के साथ बैठता है, 9-10 या 11 बजे के बाद आपकी शुरू होती है मैरिड लाइफ। फिर सुबह तो उठता है, फिर काम के लिए निकल जाता है। वॉट यू गेट जस्ट दिस, उसके बाद जो मिलता है आपको बस उसकी फैमिली। आर यू हैप्पी विद इट। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ना तो आपको आपके पसंद का खाना पड़ रहा है, सबका ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ रहा है। व्हाट आर यू गेटिंग अबाउट इट। क्या आप सुखी हैं अपनी लाइफ में, ये आपको खुद से पूछना चाहिए। अगर आप सुखी हैं, नो इश्यूज़, नहीं है तो क्या है, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, एंड यही इसके मन में चल रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैं 120% दे रही हूँ और वो मुझे 80% भी नहीं दे रहा है, 80 तो छोड़ो 40% भी नहीं दे रहा है, सो व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न, तो ये उसके दिल में चल रहा है। आई होप दिस कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।